आवे मुनिवर को बे राहू मुनिवर को बे फिर प्रभु को आते पधारे हुए अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले नवकार मंत्री के जाप के बाद अगला जो हमारा कार्यक्रम है उसमें शुभारंभ के लिए मैं विनोद जी गांव को आमंत्रित करती हूँ, वो आए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, श्री चिंतामणि पार्षद प्रभु की असीम कृपा से एवं परम पूज्य साधु श्री अर्चपूर्णा श्री जी मराठा आदि थाना की निष्ठा में आदरणीय भाई जी के आत्मछया कर्मार्थ पूजन एवं समय स्थल का आयोजन रखा गया है। इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथि गणों का परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। भाई जी पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाह करते हुए निरंतर धर्म की ओर अग्रसर रहे। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उत्तम गति प्रदान करें एवं वे आगे भी आत्म कल्याण के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहें, ऐसी कृपा करें। आदरणीय भाई जी को शब्द करते हुए एवं पारक बहन से आग्रह करता हूँ कि आकर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अर्थात मेरे बुआ साहब एवं मेरे जेठानी जी दोनों को संसार से विदा हुए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते हम सब तब एकत्रित नहीं हो पाए थे, फिर भी सुखद आश्चर्य है कि आज 2 वर्ष बाद भी उस मुमुक्ष चेतना के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने और अपने आदर को व्यक्त करने दोनों परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हुए हैं। उस चेतना का आभा मंडल जितना प्रभावी है उतनी ही दूर तक वह हमारे साथ रहेगा। जन्म के साथ ही मैं बुआ साहब के बारे में 2 शब्द बोल रही हूँ। बचपन के जन्म के साथ ही जो बालिका मात्र विहीन हो गई थी, किंतु इस कठिन दुर्भाग्य में भी उनकी भाग्य रेखा इतनी प्रबल थी कि उन्हें जो नई माँ मिली उनका अतुलनीय वात्सल्य उन्हें भरपूर मिला और माँ का वो स्नेह भंडार कभी समाप्त नहीं हुआ। लगभग 70 वर्ष की आयु तक उन्हें अपनी 90 वर्षीय माँ का वात्सल्य लगातार मिलता रहा। बचपन में ही उन्हें वनस्थली विद्यापीठ की अध्ययन हेतु उनके पिताजी ने भिजवाया और लगभग 7 वर्ष तक वे वनस्थली में विद्या अध्ययन करके वापस आई। 4 भाई भाभी एवं भतीजे भतीजी के भरपूर परिवार से वे यहाँ भी गांव परिवार में भी 4 ससुर के परिवार भरपूर परिवार में बहू बनकर आई और सबसे बड़ी बहू बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। जिंदगी अपने गृहस्थ जीवन के सुचारू संचालन के साथ ही उनका धर्म ध्यान के प्रति रुझान युवावस्था से ही बढ़ता ही गया। युवावस्था से ही वे सुबह 4 बजे उठकर सामूहिक प्रतिक्रमण करना अनवरत मृत्यु पर्यंत उनका चलता रहा। उन्होंने 500 ml की उत्कृष्ट तपस्या, 3 उद्यान और आदि अनेक तपस्याएं की। जीवन के 35 वर्षों तक उन्होंने गर्म जल के साथ व्यासना, एकासना, आयम्बिल, उपवास की तपस्या की और निरंतर नियमित भगवान की सेवा, पूजा, स्नात्र पूजा, अष्टप्रकारी पूजा आदि की। अंतिम समय में तबियत बिगड़ने पर वे बंबई रही, जहां उनको 1 वर्ष इलाज के अलावा सेवा का अनंत सुख प्राप्त हुआ।
तीनों पुत्रों और चारों पुत्र वधुओं ने उनकी खूब खूब सेवा की एवं देव उठनी 11 के दिन वे स्वर्ग सिधार गई। आज हम सब एकत्रित हुए हैं तो जैसा कि उनका जीवन नवकार आराधना में बीता, इसलिए हमने अभी नवकार मंत्र के जाप सस्वर किए हैं और इसके बाद हम उनके निमित्त स्तवनावली का आयोजन कर रहे हैं। जो भी पधारे हुए अतिथि हैं, जिनकी भी इच्छा हो वो कृपा करके या तो मुझे नाम दें या स्वयं आकर के अपना स्तवन भजन आदि प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं उनके सबसे छोटे पुत्र प्रमोद जी गांव से आग्रह करूंगी कि वे आकर के अपना एक स्तवन प्रस्तुत करें। होते हैं नवपद के ध्यान से, होते हैं मंगल माल भी नवपद के ध्यान से, सब दुख दूर होते हैं नवपद के ध्यान से, होते हैं मंगल माल भी नवपद के ध्यान से। श्रीपाल नैना सुंदरी ने ध्यान जब किया, श्रीपाल नैना सुंदरी ने ध्यान जब किया, दारिद्र उनके दूर हुए नवपद के ध्यान से, सब दुख दूर होते हैं नवपद के ध्यान से। इस भव में साथ देता है पर भव का साथी है, इस भव में साथ देता है पर भव का साथी है, भव भव के फंदे कटते हैं नवपद के ध्यान से, भव भव के फंदे कटते दूर होते हैं नवपद के ध्यान से। असहाय को भी सहाय देता मंत्र ये सदा, असहाय को भी सहाय देता मंत्र ये सदा, होती है विजय सर्वदा नवपद के ध्यान से। आप सभी को मेरा सादर जय है। आदरणीय बाई जी का धर्म के प्रति झुकाव शुरू से ही रहा। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तपस्याएं एवं साधना की और इसी के पुण्य प्रताप से उन्होंने जीवन के सभी उतार चढ़ावों को हंसते हंसते पार कर लिया। परिवार के प्रति अपने प्रेम, स्नेह एवं वात्सल्य को वे अधिकार पूर्वक जताते थे। वे हमेशा मंदिर एवं समाज से जुड़े रहे। वहाँ की हर गतिविधि में उपस्थित रहने का उनका पूरा प्रयास रहता था। जीवन के अंतिम कुछ महीनों में उन्हें ये आभास हो गया था कि अब इस नश्वर शरीर को त्याग कर प्रभु की शरण में जाने का समय आ गया है। परंतु अपनी जीवन भर की धर्म साधना के प्रभाव से वे सांसारिक मोह माया से प्रभु भक्ति में लीन रहे। उनके इस प्रभावशाली व्यक्तित्व को मैंने एक छोटी सी कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। हमारे इस परिवार की आन बान और शान थे, हमारे इस परिवार की आन बान और शान थे, करते सभी के दिलों पर राज थे। बाई जी हम सबके प्यारे थे, याद करेगा हर कोई जिसे, याद करेगा हर कोई जिसे, हमेशा ही सम्मान से। आप ही तो इस घर का अभिमान थे। आपकी बातों को अपनाएंगे हम, आपकी बातों को अपनाएंगे हम बड़े ही प्यार से। महकाई है आप ही ने इस घर की पगिया, महकाई है आप ही ने इस घर की पगिया अच्छे संस्कार से। इस सुंदर सी पगिया के आप ही तो बागवान थे, इस सुंदर सी पगिया के आप ही तो बागवान थे, आप ही तो इस घर का सम्मान थे। ईश्वर के चरणों में स्थान मिले, ईश्वर के चरणों में स्थान मिले, याचना ये हमारी है, आपको मोक्ष मिले, बस यही प्रार्थना हमारी है, बस यही प्रार्थना हमारी है।
मुस्लिम लोगों का जो प्रेम था, एक चीज उनसे मैंने सीखी है, उनका नागेश्वर और परासली दोनों के प्रति जबरदस्त स्नेह भाव रहा है। क्योंकि जो नागेश्वर हमको मिला है उसमें मुख्य भूमिका का हम देखें तो गांग परिवार की रही हुई है। क्योंकि नागेश्वर तीर्थ किसी बाबा के कब्जे में था, तो गांग परिवार जो कोर्ट केस वगैरह लड़ते थे तो झालावाड़ से कोर्ट जीत के और गांग परिवार ने ये हमें नागेश्वर संघ को दिलाया। तो गांग परिवार की जितनी अनुमोदना करें हम बहुत कम है। और उनको दान देने की तीव्रता इतनी थी, एक बार एक केस हुआ, छोटी सी घटना घटी, कोई चढ़ावा उन्होंने लिया था, मतलब कुछ कार्यक्रम का, उसका पैसा घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद ही तुरंत फोन आ गया मेरे पास कि प्रसन्न भाई ये पैसे ले लो आप। तो मैंने कहा अभी ले लेंगे सुबह शाम में, कि नहीं आप तो तुरंत आओ और पैसे ले जाओ। किस्मत से मैं 2-4 घंटे लेट हुआ तो उसके पहले उन्होंने 4 जगह फोन और कर दिया उनको कि भैया आके पैसे ले जाओ। तो मतलब आप देखो कि बोल के तुरंत पैसा चुकाना, वो भी इनका बहुत बड़ा गुण था। तो ऐसे गुणों को निश्चित रूप से हमें आत्मसात करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि हमें बहुत कुछ सिखा गए। और एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि हॉस्पिटल में बॉम्बे एडमिट थे, बॉम्बे एडमिट होने के बाद हमारी मम्मी के पास चौथे दिन फोन आता था कि बुआ साहब कैसे हो। मान लो मम्मी हमारे फोन नहीं लगा पाती तो वो पीछे से वापिस दोबारा टकोर करते थे कि बुआ साहब आपको तो फुर्सत नहीं मेरे को फोन करने की, आप तो भूल गया। तो ये उनका जबरदस्त प्रेम था। मैं नतमस्तक हूं उनके ये छोटी छोटी बातों को बहुत कुछ सीखने जैसा है। और हमारे भवानी मंडी श्री संघ की जान थी, आन थी, शान थी। हर कार्यक्रम में उनकी अग्रणी रहती थी, कोई भी काम हो तो उनसे पूछ के करते थे, तो बहुत अच्छी समय शिक्षा देते थे, उनसे सीखने जैसा है। मैं उनको नतमस्तक करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म को उसने सार्थक किया, जन्म को सिद्ध किया। आदमी इंसान आता है, मानव भाव में जन्म लेता है 84 लाख भाव करने के बाद, और उसी भाव को उनने पूरे इसी भाव में मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ एकातरी भाई बन के भाई जी और मोक्षकामी बने। मेरे यही भगवान माइट से प्रार्थना करता हूँ कि उनको मोक्षकामी बनावे, एकातरी भाव के पावित्र क्षेत्र में जन्म होकर उनके एकातरी भाई बने। मेरा यही भगवान से प्रार्थना। इसी साथ मैं श्रद्धांजलि देता हूँ भाई जी का मेरे पे, पूरे परिवार पे अथाह प्रेम रहा गांव परिवार का। मैं उन सबको प्रणाम क्षेत्र नमन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। बुलाया मेरे को यहाँ पे बोलने का मौका दिया, आप सब लोगों के दर्शन हुए, इसीलिए सबको मैं तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। बोलो पारसनाथ भगवान की जय। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में रंग, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में चमकी चंदा, कतरे कतरे में बता पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। तेरा संकेश्वर में धाम, तेरा नागेश्वर में धाम, तेरा जिलावला में धाम, तेरा लोदरवा में धाम, तेरा नेरुल नगर में धाम रे। जैसे नाकोड़ा बेराजे पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। बोलो पारसनाथ भगवान की जय। लगातार काफी इधर उधर की बातें होती, फिर कभी कभी मैं चूक जाता तो 1 महीने के बजाय 2 महीने हो जाते। एक बार क्या हुआ कि 3 महीने तक मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैं फोन नहीं लगा पाया, तो उनका फोन आया। उन्होंने कहा रमेश बाबू 1 महीने का अपना नियम था और 3 महीने हो गए अभी तक फोन नहीं लगाया। तो फिर मैंने उनसे माफी मांगी और फिर काफी देर तक बातचीत। छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, मेरे ये पाप कर्म
तुमसे मिलने नहीं देते, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वह लेते। कैसे भगवान आपके दर्शन पाऊं मैं, प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। याद किया, उस हिंसा को याद किया और बहुत आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसे कैसे होता है कि इंसान कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता है, वहाँ से उसका कोई संदेश नहीं, हमें मालूम नहीं पड़ता हुआ एक इंसान जो हमारा इतना नजदीक रहा है वो कहाँ चला गया, उसका हमें कौवे कहती कि नहीं है ना, वो सब हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं मैं बेटी हूँ बोलो, मतलब आगे रह के ऐसा नहीं। आज का समय कैसा है कि हम ही सर्वे सर्वाएं, हम ही बैठे और हम ही सब कुछ बोलेंगे, नहीं। उनका नियम यह था कि मैं बहुओं को तैयार करके जाऊं, मेरा श्री संघ तैयार हो, मेरी धरा पे ऐसी सारी बहुएं तैयार हो जाए कि बाद में आने वालों को प्रतिमणि की दिक्कत नहीं आए। किसी शायर ने कहा है, जी बंदे तो उम्र दराजे मांग कर लाए थे दिन 4, तो आरज़ू में निकल गए तो इंतजार क्या। हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी कैसे पूरी होती है? सिर्फ यहाँ पर कितने दिनों के लिए आना हुआ है? कितने दिन की जिंदगी है? क्या कहते हैं? 4 दिन की जिंदगी। सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है। तो उम्र दराजे मांग कर लाए थे दिन 4, तो आरज़ू में निकल गए तो इंतजार के अंदर। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा नहीं होता है उसकी लाइफ तो सच में ऐसी ही पूरी हो जाती है कि 2 आरज़ू में और 2 इंतजार के अंदर। हर व्यक्ति आरज़ू करता है मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ऐसा मिले, मुझे वैसा मिले। 2 दिन तो उसके आरज़ू में निकल जाते हैं और 2 दिन उसके इंतजार में वो चीज मुझे आज मिलेगी, कल मिलेगी, आज मिलेगी, कल मिलेगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति की आरज़ू कभी भी आज दिन तक पूरी नहीं हुई है। व्यक्ति हमेशा के लिए क्या हो जाता है? व्यक्ति हमेशा के लिए पूरा चेतन ढूंढ ले ठिकाना, आया कहाँ से जाना कहाँ है, आया कहाँ से जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले। आप सभी को कह रहे कि हे आत्मा कोई ठिकाना ढूंढ ले, आया कहाँ से पता नहीं है, लेकिन जाना कहाँ? आना हमारे हाथ की बात नहीं थी, जाना हमारे हाथ में। क्या है? जाना हमारे हाथ में कि हमको सदगति में जाना है। बस इतना ही करना, मोक्ष बहुत दूर है, मेरे लिए भी बहुत दूर है। अभी हम लोगों के लिए भी मोक्ष काफी दूर है, परंतु बस इतना करना है। ये मनुष्य जन्म और परमात्मा का शासन पाया है, तो हम ये शासन पाने के बाद बस इतना सा कर लें कि दुर्गति को लॉक कर दें। क्या कर लें? दुर्गति स्थगित हो जाए, हमारी सदगति हमारी रिजर्व हो जाए। इतना कर सकते हैं हम, इतना कर सकते हैं। दुर्गति स्थगित हो जाए और सदगति रिजर्व हो जाए और परम गति मोक्ष हमारे नजदीक आने लगे। एक कदम से, इतना एक कदम से तो बड़े भाग्यशाली हैं। उनने आप लोगों को, मुझे अभी ज्यादा परिचय नहीं आप लोगों का तो, पर आप जैसे सुपुत्रों को उन्होंने जन्म दिया है, आप में भी ऐसे ही संस्कार होंगे। और बहुत अच्छा है कि आज भाई जी को याद करके 2 साल उनको हो रहे और उसके 2 साल के पूर्णाहुति पर आपने सब परिवार को क्या किया है? आमंत्रित किया है। और मैं तो कहती हूँ कि भाई जी के पद चिन्हों पर हम पूरा न चल सके, इतना सा भी चलने की कोशिश करें। मुझे याद आते हैं परमात्मा महावीर कि जिन्होंने अपने 25वें भव में 1 लाख पूर्व का संयम जीवन उनके पास 25 लाख पूर्व का आयुष्य उनके पास मिला था, परंतु उन्होंने लास्ट 1 लाख पूर्व संयम जीवन ग्रहण किया और उसमें उन्होंने 11,80,645 मासिक शुरू। आओ प्यारे सब मिलकर श्री जिनवर की जय बोलो, बोलो श्री जिनवर की जय।
जय बोलो वृषभाजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार चंदा प्रभु जी की जय बोलो बोलो चंदा प्रभु जी की जय बोलो प्यारे सब मिलकर श्री दिनवर की जय बोलो बोलो श्री दिनवर की जय बोलो सुवाई वासु पूज्य महाराज विमलानंद की जय बोलो बोलो विमलानंद की जय बोलो आओ प्यारे सब मिलकर श्री दिनवर की जय बोलो बोलो श्री दिनवर की जय बोलो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जड़ बिहारी